हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। आप देख रहे हैं कुछ मोहब्बत ऐसी भी। जब ब्रेकफास्ट पे सब लोग आ जाते हैं टेबल पे तो सब बहुत प्यार से ब्रेकफास्ट कर रहे रहते। तो हमारी जो अनन्या रहती है उसको तो बहुत मजाक सूझा रहता है और वो सूझते उसको कहती है कि और बताओ कैसे रहा, लास्ट नाइट वॉज ब्यूटीफुल और गुड। तो वो कहती है कि दोनों जो हमारी जो रिया रहती है वो आंखें नीचे करी रहती है और नव्या अनन्या की तरफ ऐसे भवड़े सिकुड़ के मतलब आईब्रोज दिखा के कहती है कि क्या है, तुम अभी भी बच्ची हो क्या, ऐसे कोई सवाल पूछ सकता है क्या। बट हमारी अनन्या तो अनन्या थी, अनन्या को बहुत मस्ती सूझ रही रहती है और वो बहुत प्यार से इन दोनों की तरफ देख के ऐसे मज़े से मस्ती कर रही रहती है। थोड़ा टाइम हमारा ऐसी मूवमेंट चल रहा रहता है और हमारी जो रिया रहती है वो कहती है कि अनन्या ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा चीज़ थी, और वो बात को वहाँ से संभालते हुए कहती है। तो हमारी अनन्या कहती है हाँ हाँ मैं सब समझ रही हूँ रिया, बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आज सुबह ही मैंने देख लिया। और यहाँ पे जॉश भी रहता है और आलिया रहती है। थोड़ी देर तक नव्या के मोबाइल्स पे बहुत ज़्यादा पिंग होने लगती है चीज़ें। तो नव्या अपने मोबाइल को पिकअप करती है और देख रही रहती है। तो उसे पता चलता है कि जो हमारी बहुत सारा काम पेंडिंग है और नई कंपनी का लॉन्च करना है, एस्टैब्लिशमेंट है, इनॉग्रेशंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उससे पहले पहले हमें काम सिखाना पड़ेगा। तो वो अनन्या की तरफ देख के बोलते कि अनन्या अभी तुम्हारा मस्ती मजाक सब खत्म हुआ है, नाउ तुम रेडी हो जाओ कि तुम्हें काम करना है। तो वो कहती है कि किसके साथ। तो कहती है कि किसके साथ मतलब क्या है, तुम्हें नई कंपनी में, वो हमारी जो टेली कम्युनिकेशंस वाली कंपनी है उसमें तुम्हें सब कुछ अपना ऊपर हैंड ओवर कर। तो वो कहती है नव्या यू नो मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं थ्योरेटिकल नॉलेज वाली हूँ, मुझे प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं पता है। हमारी यहाँ पर जो नव्या कहती है वो कहती है मुझे पता है और मुझे वही चीज़ तुम्हें सिखानी है, और जब तक तुम सीखोगी नहीं तो कैसे चलेगा। अभी तो फ़िलहाल तुम्हारे साथ असिस्ट मैं नहीं कर सकती हूँ, मुझे बहुत सारे काम है। मेरी जो न्यू कंपनी है तुम्हें बताया था मैंने, वो जो जॉश ने ली है उसके ऊपर मुझे बहुत सारे अपलिफ्टमेंट्स और बहुत सारा वर्क करना है, तो मैं उधर बिज़ी हूँ। और जॉश भी थे कि जॉश को इस न्यू कंपनी के बारे में मेरे साथ बैठ के बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। तो मैं तो और जॉश तो अवेलेबल है नहीं तुम्हें ट्रेन करने के लिए, तो तुम्हें ट्रेंड हमारी आलिया करेगी। तो वो कहती है कि मुझे आलिया ट्रेंड क्यों करेगी, मुझे आलिया के साथ काम नहीं करना है। तो पहले तो आलिया उसी तरफ देख के बोलती कि मैंने क्या। कहती शी इज़ वेरी रूड, वो मेरे से अच्छे से बात नहीं करती है। तो नव्या कहती है कि वो रूड नहीं है, वो थोड़ी स्ट्रिक्ट है और वो तुम्हारे साथ अच्छे से बात करेगी और तुम काम पे फोकस करोगी, उससे अच्छा ट्रेन तुम्हें कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से तुम्हें ट्रेन करेगी। और मैं चाहती तो मैं तुम्हें पर्सनली ट्रेन करना चाहती थी, बट मेरे पास काम का बहुत ज़्यादा बर्डन है और मैं तुम्हें ट्रेन नहीं कर सकती हूँ। तो वो कहती है ठीक है ना, तो जॉश कर देगा। तो वो जॉश की तरफ देख के बोलती है, तो वो जॉश बोलता है कि मैम मैं अनन्या मैं डेफिनेटली तुम्हें करता जो, लेकिन मुझे ना ये सारे काम का कोई नॉलेज नहीं है, मैं यहाँ पर सिर्फ बाकी कामों के लिए हूँ। ये जो ऑफिस वर्क है ना, ये मेरी कप ऑफ टी नहीं है और मैं आपकी इन सारी चीज़ों में कुछ भी मदद नहीं कर सकता हूँ, मुझे तो कंपनी चलानी तक नहीं आती है। मदद तो आपकी सिर्फ आलिया और नव्या ही कर सकती हैं, क्योंकि दे आर द प्रॉपरली ट्रेन्ड फॉर दिस कंपनी। तो आलिया कहती है कि नहीं नव्या, एक काम करो तुम ही ट्रेन करो इसे, क्योंकि इसे मेरे साथ काम नहीं करना है, तो कोई इशू नहीं है, मैं तुम्हारी जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है वो सब मैं हैंडल कर लूँगी और जब भी तुम्हारे सिग्नेचर्स की ज़रूरत होगी तो मैं आ जाऊँगी। तो नव्या बहुत बोलती है कि हाँ ऐसा हो सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो, क्योंकि अब हमारी आलिया को हर लोगों से मिल के जुल के बात हमारी जो अनन्या है उसे हर लोगों के साथ हैंडल करना, पीपल से कैसे बात करनी है, ये सब चीज़ें उसे खुद हैंडल करनी पड़ेगी। वो अपना ये एटीट्यूड लेकर कि नहीं मुझसे नहीं करना नहीं होगा। कंपनी में अलग अलग तरीके के लोग आते हैं, एमबीए करा है इसने, तो एमबीए का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि वो सिर्फ मैनेजमेंट्स ऑफ द वर्क, द मैनेजमेंट ऑफ पीपल ऑल्सो,
रिसोर्स मैनेजमेंट भी होता है उसमें, तो उसे ये सब लोगों को कैसे टैकल करना है, हैंडल करना है, ये सब चीज़ें उसे सीखनी पड़ेगी। और वो आज नहीं सीखेगी तो कब सीखेगी? पूरा टेबल मतलब ब्रेकफास्ट में ब्रेकफास्ट टेबल पे तो सारा माहौल ऐसे बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका रहता है, तो रिया बोलती है कि अनन्या डोंट वरी, इतना टेंशन मत लो, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। और आलिया बहुत स्वीट है, वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है बट अच्छी है, वो तुम्हें हर एक चीज़ के लिए ट्रेन करेगी। ये सब देखने के बाद रिया जो रहती है वो उसे बहुत प्यार से समझाती है, और हमारी जो अनन्या रहती है वो बहुत अच्छे से देखती है आलिया की तरफ। जो आलिया रहती है वो ब्रेकफास्ट करने में बिजी रहती है, वो है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा रहता, लेकिन डीप इनसाइड उसे चाहिए रहता है कि अनन्या उससे इतनी ज़्यादा दूर क्यों भागती है, नफ़रत क्यों कर रही है। वो क्या सोच कर आई थी और क्या हो रहा था उसे भी कुछ पता नहीं था। बट वो कुछ नहीं बोलती है और बहुत शांति से कर रही रहती है, पर मन ही मन वो ये सोच रही रहती कि हाँ, कब इसे पता चलेगा यार, कब ये समझेगी, मुझे जानने की कोशिश करेगी। जब देखो जॉर्ज जॉर्ज के पीछे पड़ी रहती है, मेरा तो पत्ता ऐसा लगता है कि कट ही जाएगा। और वो इस मामले में बहुत शांति से बैठी रहती है और कुछ नहीं बोलती है। अनन्या बोलती है कि ठीक है आलिया, इतनी बुरी भी नहीं है यार, मुझे ट्राई तो करना चाहिए, उसको एक चीज़ पे जज करना मेरी भी गलती होगी। और ये दोनों वहाँ पे ब्रेकफास्ट ऐसे कर रहे रहते हैं। फिर वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। तो वो कहती है कि ओके फ़ाइन, तो आलिया तुम्हें हर चीज़ के लिए ट्रेंड करेगी, और आलिया प्लीज़ थोड़ा सा ज़्यादा सख्ती मत दिखाना। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, बट हाँ मैं करूँगी। उतनी देर में वो जो हमारी नव्या है वो रिया की तरफ देख के बोलती कि आप कब बिज़नेस हैंडल करना सीखेंगी। तो कहती है अब आप मेरे पीछे मत पड़िए, आप अनन्या के पीछे पड़े तो ठीक है, आप कमाओ मैं खाऊंगी ना, मुझे अभी कुछ काम नहीं करना है, और प्लीज़ मुझे नहीं करना है अभी, आप मुझे फोर्स मत करिए। तो कहती है ठीक है, आज नहीं तो कल आपको इंडिपेंडेंट होना ही होगा और आपको भी ये सब चीज़ें सीखनी है, ये बात आप याद रखिए। तो कहती कि हाँ हाँ, तब का तब देखा जाएगा। ऐसे बोल के हमारी ब्रेकफास्ट में सबका ब्रेकफास्ट ख़त्म होता है और सब अपने काम के लिए जाने ही वाले रहते हैं। सॉरी, ये रिकॉर्डिंग मुझे यहीं पे पॉज करनी पड़ेगी, मेरे सोसाइटी में कुत्ते बहुत ज़्यादा भौंक रहे हैं और मैं कंटिन्यू करना चाहती थी बट मैं कर नहीं सकती हूँ। तब के लिए बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।